जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके 2025 के फाइनल परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आपके सीधे सीधे परीक्षा में देखने को मिलेगा प्रश्न। ये 100% गारंटी के साथ आप सभी प्यारे बाबू से बोल सकते हैं, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके गेसिंग किए गए प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पे आप दबा लीजिए, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल फ्री क्लास होता है, बिल्कुल फ्री PDF भी आपको दिया जाता है यहाँ से। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर लिखिएगा। क्लास के बाद आपको नंबर देंगे, उस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको बिल्कुल ही फ्री PDF जो मिल जाएगा। ठीक है। और प्यारे बाबू, रोज़ रात हम लोग का 7:30 से भी लाइव क्लास चलता है, तो आप सभी क्लास को ज्वाइन करने के लिए जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात प्यारे बाबू कि ये आप लोग का जियोग्राफी का सेट 2 चल रहा है। इससे पहले हम सेट 1 अगर लाए थे ना आप सबके लिए, तो आप लोग कमेंट किए थे कि सर सेट 2 जो है लाइए यहाँ पे सब्जेक्टिव का जियोग्राफी का, इसलिए हम सेट 2 आपके लिए लेकर आए हैं। तो अगर आपको ये सेट 2 अगर अच्छा लगेगा तो सेट 3 के लिए आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि 3 सेट आपके लिए जल्द ही आए। ठीक है। आपको कुल 10 सेट हम दे रहे हैं, और इस 10 सेट से 100% आपके परीक्षा में जो है सभी प्रश्न बना पाएंगे, इसलिए हम 10 सेट आपको दे रहे हैं। इसलिए आप लोग ज़रूर अगला सेट के लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए, जितने बच्चे जो है क्लास को लाइक नहीं किए हैं, एक बार ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को भी आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए, तो आज का पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण क्या है। ठीक है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा VVI क्वेश्चन लिए गए हैं और गेसिंग किया गया क्वेश्चन है। ठीक है। क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे समझ में आएगा। ठीक है। चलिए, वायु प्रदूषण क्या है। उत्तर दिया गया है कि वायु प्रदूषण में हानिकारक पदार्थ मिल जाना तथा वायु प्रदूषण में गुणवत्ता में कमी आ जाती है। ठीक है। यानी वायु प्रदूषण में हानिकारक पदार्थ मिल जाना, ठीक है, यानी जो खराब चीज़ है वो मिल जाना, तथा वायु प्रदूषण में गुणवत्ता में कमी आ जाती है, उसे वायु प्रदूषण हम लोग कहते हैं। ठीक है। सिंपल सा जवाब है। आपको वन शॉट बोले तो 1 शॉट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, एकदम आपको अच्छी तरीके से लिख कर आना है एग्जाम में। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उष्ण क्या है, उष्माद्वीप क्या है। ठीक है। उष्माद्वीप जो है ना क्या होता है, इसको समझिएगा। उत्तर दिया गया है कि नगर के केंद्रीय भाग में बढ़ती हुई जनसंख्या को आवास प्रदान करने एवं अन्य कार्यों के लिए विशाल सीमेंट कंक्रीट के ढांचे बनाए जाते हैं ना, इससे वातावरण का तापमान क्या है, बहुत अधिक हो जाता है। गर्मियों में इनमें रहना दुर्भर हो जाते हैं। इस तप्त केंद्रीय भाग को उष्माद्वीप जो है ना कहा जाता है। यानी इसी केंद्रीय भाग को हम लोग उष्माद्वीप भी कहते हैं, या उष्माद्वीप ये कहलाता है या कहे जाते हैं। ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगर कहें उष्माद्वीप क्या है प्यारे बाबू, तो इतना याद रखिएगा, जिससे आप जो है ना एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 3 क्वेश्चन है कि मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़े हैं। ठीक है। यानी मानव के स्वास्थ्य पर वायु के क्या प्रभाव जो है ना पड़े हुए। ठीक है। उत्तर दिया गया है कि वायु प्रदूषण से फेफड़ों, हृदय, स्नायु तंत्र और परिसंचरण तंत्र के रोग होते हैं। यानी वायु प्रदूषण से फेफड़ों में, हृदय में, स्नायु तंत्र और परिसंचरण तंत्र के रोग जो है ना होते हैं। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक खतरा बच्चों को होता है। यानी वायु प्रदूषण का सबसे ज़्यादा खतरा अगर बोले तो बच्चों को होता है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव फेफड़ों पर पड़ता है। यानी वायु प्रदूषण का जो भी है ये सीधे आपके फेफड़ों पर जाकर पड़ता है। ठीक है। इससे क्या है, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक हानियाँ जो है ना भी होती है। इससे क्या है, तो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक हानियाँ भी आपके शरीर में होती है। ठीक है। अगर कहे कि मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़े हैं, तो इतना आप लोग अच्छे से जरूर एक बार लिख कर याद कीजिएगा, ताकि आप लिख पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। 4 क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की समस्याओं को लिखे। ठीक है। भारतीय रेलवे की समस्या क्या है उनको आपको लिखना है। ठीक है। तो समझिएगा, उत्तर है कि भारतीय रेलवे की निम्नलिखित समस्या ये है। यानी भारतीय रेलवे की बहुत सारी समस्या है जिसको आपको बताना होगा। ठीक है। चलिए बताते हैं आपको क्या बताना है। चलिए बता दीजिएगा। पहला में तो आप लोग बताइएगा कि बिना टिकट के सफ़र करना, ये क्या है। भारतीय रेलवे में एक क्या है, बहुत ही
गलत है, ठीक है। यानी बिना टिकट के सफ़र करना। साथ ही साथ 2 में है समय पर यात्रा न कर पाना, ठीक है। तीसरा में है सुरक्षा का अभाव, यानी सुरक्षा भी आपको रेलवे में क्या है, आपको होना चाहिए, ठीक है। 4 में है कि यात्रियों की सुरक्षा का अभाव क्या है, सामान की सुरक्षा की अभाव आदि, ठीक है। यानी यात्रियों की सुरक्षा भी और उनके सामान की सुरक्षा का भी अभाव क्या है, ये आपके क्या है, भारतीय रेलवे में कमी है, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अगर कहे आपसे भारतीय रेलवे की समस्याओं को लिखे तो आप लोग इतना याद रखिएगा, जितना हम पढ़ा दिए हैं उतना आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए 5 क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करें, ठीक है। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का आपको क्या करना है, उल्लेख करना है। उत्तर दिया गया है कि वायु प्रदूषण के स्रोत या वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है या निम्नलिखित स्रोत है। इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं अपने मन से, ठीक है। चलिए पहला में लिखिएगा आप लोग, कल क्या है, कल कारखाने के क्या है, चिमनी से निकलने वाला धुआं, ठीक है। यानी कल कारखाने, यानी कल जो कारखाने होते हैं ना, चिमनी से निकलने वाले धुआं, ये क्या है, वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत ही है, ठीक है। चलिए 2 में है मोटर कार से निकलने वाला धुआं, ये सब क्या है, बहुत ही खतरनाक एक बीमारी हो जाता है, ठीक है। चलिए क्या है, कीटनाशक हवा, यानी कीटनाशक हवा जो कि एकदम खराब हवा बोले तो, ठीक है। 4 में लिखना है सेविंग स्पेस से निकलने वाला धुआं, रेलगाड़ी के माध्यम से निकलने वाला धुआं आदि, ये क्या है, ये सब जो है ना आपके वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख में आता है, ठीक है। यानी ये सब क्या है, बहुत ही खतरनाक एक बीमारी फैला सकता है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 6 नंबर पढ़िएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के सामने, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करें, ठीक है। कच्चे माल के आधार पर आपको उद्योगों का वर्गीकरण करना है। उत्तर दिया गया है कि कच्चे माल के आधार पर उद्योग के वर्गीकरण निम्नलिखित है, या इस प्रकार ही, या उद्योग इतना भी लिख दीजिएगा, ठीक है। 1 में लिखिएगा, यानी पहले में कि वन आधारित उद्योग, जैसे फर्चीर, ठीक है, उद्योग, फर्चीर उद्योग हो गया, कागज उद्योग, ये क्या है, वन आधारित उद्योग हो जाता है। कृषि उद्योग में आता है कृषि आधारित उद्योग, जैसे चीनी उद्योग, ये क्या है, ये कृषि आधारित उद्योग में आता है। 3 में आता है आप लोगों का खनिज आधारित उद्योग, जैसे लोहा, इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये सब क्या है, ये सब आपके खनिज आधारित उद्योग में आते हैं, लोहा इस्पात उद्योग से, ठीक है। 4 में आता है पशु आधारित उद्योग, ठीक है, जैसे चमड़ा उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, ये सब क्या है, पशु आधारित उद्योग में आते हैं। यानी ये सब क्या है, ये सब आपके कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण के अंतर्गत ही ये सभी चीज़ आते हैं, इसको आप लोग अच्छे से रट जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के यहाँ पर सामने 7 नंबर क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय सुझाए, यानी जल प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय आपको बताना है या सुझाव देना है, ठीक है। उत्तर लिखेगा, जल प्रदूषण जल प्रदूषण जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में कोई भी छोटा या बड़ा परिवर्तन है तो अंततः किसी भी जीवित जीव के लिए हानिकारक परिणाम देता है। जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए 4 महत्वपूर्ण सुझाव जो है ना इस प्रकार के, यानी क्या है, जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए आपको 4 सुझाव दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। जिसमें से अगर पहला की बात किया जाए तो पहला आता है, घरों से निकले कचरों को नदी, तालाब इत्यादि में नहीं फेंकना चाहिए। यानी घर के जो कचरे निकलते हैं उनको न तो नदी में, न तो तालाब में, नहीं कहीं पे फेंकना चाहिए, ठीक है। यानी एक जगह पर रखिए, जो कि एक जगह पर उसको जो है ना ख़त्म किया जा सके, ठीक है। 2 में आता है, कारखानों से निकलने वाले अपशिष्टों एवं मल जल को बिना शोषित किए नदियों, झीलों या तालाबों में विसर्जित नहीं करना चाहिए। 3 में आता है, नगर पालिकाओं को सीवर शोधन संयंत्रों की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही साथ आप लोग का यहाँ पर 4 में आ जाता है कि जल प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित उपयोगी और कारगर कानून बनाना चाहिए और उसे सख्ती से लागू करना करें, यानी लागू भी करना चाहिए, ठीक है। यानी सख्ती से वहाँ पे लागू भी करना चाहिए। ये सब क्या आते हैं, ये सब जो है ना आपके आ जाते हैं कहाँ पे, तो जल प्रदूषण के रोकने के उपाय हैं और सुझाव भी है, ठीक है, जो कि आप लोग को लिख देना है अच्छा से, और अच्छा से अच्छा अंक आपको 2025 के फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन है, नोएडा तथा बरौनी के महत्व के बारे में लिखे, ठीक है। नोएडा तथा बरौनी के महत्व के बारे में आपको लिखना है। चलिए इसको समझिएगा आप लोग ध्यान से, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। चलिए उत्तर दिया गया है कि नोएडा, ठीक है, नोएडा गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, ठीक ना, ठीक है, जो दिल्ली से सटे स्थित है, ठीक है।
हालांकि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। यह उन्मूलन विद्युत इंजीनियरिंग के हल्के सामान और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में महत्वपूर्ण है। यह सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक में अपनी अग्रणी औद्योगिक प्रदेश है। कौन? तो नोएडा। ठीक है, चलिए आगे बता रहा है, आगे वहीं पे कह रहा है बरौनी। ठीक है, तो बरौनी बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। जो बरौनी है ना, ये बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। बरौनी बिहार के बेगूसराय जिला में है। बरौनी जो है ना, ये आपके कहाँ? बिहार के बेगूसराय जिला में है। यह दक्षिण की ओर मध्य बिहार से राजेंद्रपुर से जुड़ा हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है, जहाँ क्या? तेल शोधक कारखाना, पेट्रोलियम रासायनिक तथा ठीक है, पेट्रोलियम रासायनिक, ताप विद्युत, रासायनिक उद्योग विकसित है। ठीक है, यह उत्तर बिहार का एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन भी है। ठीक ना, जो बरौनी ये है ना, ये आपके उत्तर बिहार का एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन भी इसको बोले तो है। ठीक है, तो ये क्या है? नोएडा तथा बरौनी के महत्व के बारे में अगर आपको बोला जाए कि लिखने के लिए, तो अगर आप इतना लिखते हैं और इससे ज़्यादा अगर यहाँ तक अगर आप लिख पाते हैं तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, इतना आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आता है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जमशेदपुर और पुणे शहर के महत्व को लिखें। ठीक है, जमशेदपुर और पुणे शहर के आपके महत्व को लिखना है। ठीक है, उत्तर है कि जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर भारत का एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात उद्योग केंद्र है। जो जमशेदपुर है ना, यह महत्व क्या है? भारत का एक महत्वपूर्ण लोहा इस्पात यानी लौह इस्पात उद्योग केंद्र है। यह झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में स्वर्ण रेखा और करकई नदी के संगम पर तथा कोलकाता मुंबई क्या रेल मार्ग पर लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, मैग्नीज इत्यादि खनिज पदार्थों के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, यहाँ लोग जो ना, यहाँ लोहा इस्पात के अतिरिक्त मध्य तथा भारी व्यापारिक वाहन, रेल का इंजन इत्यादि का निर्माण जो ना होता है, यानी रेलवे का जो सामान डिब्बा हुआ जो होता है ना, वो भी ये जो लोग हैं ना, यानी जो रेलवे का डिब्बा हुआ होता है, जो भी सामान हो, ठीक है, वो आपके जमशेदपुर में ही बनता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे आपको समझाते हैं। अगला आगे कह रहा है, आपको आगे क्या कह रहा है इसको समझिएगा। आगे है आप लोग का यहाँ पर पुणे। ठीक है, तो पुणे के यहाँ महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र है। ठीक है, यानी जो पुणे है ना, यह महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र है। 10 लाख, ठीक है, यानी 10 लाख नगर तथा औद्योगिक एवं शैक्षणिक नगर है। यह सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का केंद्र है। ठीक है, कौन? पुणे। ठीक है, यह सूती वस्त्र, चीनी, उत्तम कोटि के साबुन तथा क्या डिनड्रेट इत्यादि का निर्माण होता है। यहाँ क्या? यह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। ठीक ना, यह क्या है? तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी जो है बन गया है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि पाइपलाइन परिवहन से लाभ एवं हानि की विवेचना करें। पाइपलाइन परिवहन से लाभ एवं हानि की आपको विवेचना करना है। उत्तर है तरल पदार्थों और गैसों की लंबी दूरी के परिवहन के लिए पाइपलाइन परिवहन का सबसे सुविधाजनक साधन है। यानी तरल पदार्थ और गैसों की लंबी दूरी के परिवहन के लिए पाइपलाइन परिवहन का सबसे सुविधाजनक साधन है। नगरों में जल आपूर्ति के लिए पाइपलाइनों का उपयोग जो है काफ़ी समय से हो रहा है, लेकिन पेट्रोलियम एवं इसके उत्पादकों का पाइपलाइनों द्वारा परिवहन एवं अपेक्षाकृत नया विचार है। इसके द्वारा ठोस पदार्थ जैसे लोहा, एल्युमिनियम आदि को भी गाद या द्रव्य में बदलकर प्रवाहित की जा सकती है, यानी किया प्रवाहित की जाती है या किया जा सकता है। ये सब क्या है? पाइपलाइन परिवहन से लाभ एवं हानि की विवेचना है, जिसको आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा कहीं पे लिखकर और अच्छे से लिखिएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो फाइनली प्यारे बाबू, आज के इस क्लास में आपको 10 क्वेश्चन आज फिर हम आपको पढ़ाएं और ये सेट आपको 2 था। अगर 3 चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, 3 सेट आपके लिए जल्द ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लोग लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पे आप दबा लीजिए, जिससे जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए और आप जो है इस क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी कर पाएँ, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल फ्री PDF और बिल्कुल फ्री क्लास के साथ आपकी तैयारी कराई जाती है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे नए हैं आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। नंबर है आपका 962 18 824। ठीक है, 18 834 है। ठीक है, 34 है। चलिए इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर लीजिएगा ताकि आप लोग को जो है ना PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाए।
ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।